नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली कश्मीर में हमारी ज्वाइंट फोर्सेस ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन के अंदर लश्कर ए तैयबा के 3 टेररिस्ट को मारा गया, जिनमें से एक टेररिस्ट पहलगाम टेररिस्ट अटैक में भी शामिल था। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं और इस ऑपरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। ये ऑपरेशन महादेव, इसका नाम वहाँ के टेरेन की वजह से पड़ा है, जिसमें ऑपरेशन महादेव वॉज लॉन्च आफ्टर द टेक्निकल सर्विलांस checked related to the terrorist attack on 28th of July 2025 Monday where the Indian Arms Chinar Corps, यहाँ पे इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स शामिल थी। इंडियन आर्म्स चिनार कॉर्प्स विद CRPF जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किल्ड 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट लिदवास एरिया नियर हरवान। ये जो इनका लोकेशन था, पाकिस्तानी टेररिस्ट का जो लोकेशन था जिनको जहाँ पे इनका इनकाउंटर किया गया, वो था लिदवास एरिया नियर हरवान ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर जो यहाँ का कैपिटल है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे ये सिचुएटेड था एरिया, जहाँ पे इनका इनकाउंटर किया गया। एट अराउंड 11 AM दोपहर के 11 बजे ए ज्वाइंट टीम ऑफ 24 राष्ट्रीय राइफल्स एंड 2 पैरा यूनिट डिटेक्टेड टेररिस्ट एक्टिविटी इन मुलनार। यहाँ पे 24 राष्ट्रीय राइफल्स थे और पैरा की 2 यूनिट थी। इन्होंने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट किया इस फॉरेस्ट एरिया के अराउंड। Detected terrorist activity in Mulnar, Harwan, which was resulted in a firefight and encounter of 3 heavily armed terrorists. ये टेररिस्ट हैवली आर्म थे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में, अगर कश्मीर में इनको ना इनकाउंटर किया गया होता तो ये दूसरा कोई ना कोई बड़ा अटैक जरूर करते और ये इसको प्लान करके आए थे। पर सर्विलांस और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के विजिलेंस की वजह से आज इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आगे हम देखते हैं। 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन अ ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में कौन कौन शामिल था? इंडियन आर्मी, CRPF एंड जम्मू कश्मीर पुलिस ऑन 28th of July ऑन द टेररिस्ट। जो इसमें एक टेररिस्ट था, इसका नाम था सुलेमान। ये सुलेमान, ऐसा कहा जाता है कि ये सुलेमान जो था वो पाकिस्तान के जो कमांडो फोर्सेस है उनमें से ये एक एलीट सोल्जर भी था। वह जो ग्रेड A कैटेगरी कमांडर ऑफ लश्कर ए तैयबा, और ये जब वहाँ से रिटायर हुआ तो इसका माइंड वॉश करके इसको लश्कर ए तैयबा में शामिल कर दिया गया। और ये लश्कर ए तैयबा जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है, वहाँ का ये कमांडर बन गया। और ये इसी ने फिर टेररिस्ट और पहलगाम अटैक को प्लान किया और ये उसका मास्टर माइंड था। एंड आवर एजेंसी हैव एम्पल एविडेंस ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन पहलगाम। ये सिर्फ पहलगाम अटैक में भी शामिल नहीं था बल्कि गगनगिरी टेररिस्ट अटैक में भी शामिल था। एंड द अदर बूथ अफगान एंड जिब्रान। 3 टेररिस्ट मारे गए, जिनमें से एक तो सुलेमान था और जो बाकी 2 थे उनका नाम था अफगान एंड जिब्रान। वर ग्रेड A कैटेगरी टेररिस्ट। The operation was initiated based on the credible forces that the militants involved in the पहलगाम terrorist attack। यहाँ पे जो हमारे पास एविडेंस था उसमें ये हमें पता चला कि ये टेररिस्ट पहलगाम अटैक में शामिल था। जैसे ही पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी हमारी कश्मीर में, वो बहुत ही हाईली सर्विलांस कर रही थी इन टेररिस्ट के ऊपर, और जैसे ही मौका मिला फिर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये जो फॉरेस्ट है जहाँ पे इनको मारा गया, ये उनका लोकेशन है। अटैक हैड मूव्ड इनटू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ डेचिगम नेशनल पार्क एंड द नियर बाई दारा एरिया अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर। जैसे मैंने यहाँ बताया, ये एरिया 20 किलोमीटर, श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड था। द नेम महादेव, इस ऑपरेशन का जो नाम महादेव, ड्रॉस फ्रॉम द बूथ द रीजन्स रग्ड माउंटेनियस टेरेन एंड द रिलीजियस सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड विद द महादेव पीक। यहाँ पे महादेव पीक से इसको रिलेटेड करके इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन ओवर द पास्ट मंथ्स इंटेलिजेंस एजेंसी सीज सस्पिशियस कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डेचिगम फॉरेस्ट। लगभग कुछ दिनों से या कुछ महीनों तक जो हमारी इंटेलिजेंस थे उन्हें सस्पिशियस कम्युनिकेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डेचिगम फॉरेस्ट से, वहाँ पर उनको कुछ सस्पिशियस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा था। ये इसको डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा था क्योंकि ये जो टेररिस्ट थे ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ कर रहे थे, इसलिए ये डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। That's why reports from the local communities and villagers in the Dara and Harwan region indicated sightning of the unfamiliar individual। जब ये कम्युनिकेशन, वैसे तो इनका कम्युनिकेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने ये इंडियन आर्मी को और ज्वाइंट फोर्सेस को ये सूचना दी कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस लोग जो कि यहाँ के टेरेन के नहीं लगते, यानी कि जो कश्मीरी नहीं लगते, वो देखे गए हैं। अगर वो कश्मीरी नहीं है तो इसका मतलब फिर वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ही हैं। और जैसे ही ये चीज़ पता चली, हमारी ज्वाइंट फोर्सेस उनको ट्रैकिंग करने में लग गई।
उसके बाद क्या होता है, द 24 राष्ट्रीय राइफल्स, इसमें कौन कौन शामिल हुआ, 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस दैट इज CRPF एंड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप दैट इज SOG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाज पोजीशन टू लिडवास एंड इट्स एडजॉइनिंग फॉरेस्ट जोन। ये सभी फोर्सेस एक जॉइंट ग्रुप बना के, एक जॉइंट फोर्स बना के पूरे जम्मू कश्मीर के इस एरिया को, इस फॉरेस्ट एरिया को कॉर्डन कर लेते हैं, इनके किनारे किनारे घेरा बना लेते हैं। और जैसे जैसे इनकी एक्यूरेसी और कम होती जाती है कि उनका पिन पॉइंट एक्यूरेसी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका एरिया का रेंज कम होता जाता है। और कई सारे रिंग बनाकर, मतलब जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो कई सारे रिंग बनाए थे कि कहीं से भी ये टेररिस्ट भाग के निकल ना पाए। एक रिंग को क्रॉस करेंगे तो दूसरे रिंग के अंदर ये फंस जाएंगे, और इस तरह से उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई और तैयारी की गई। अराउंड 11 AM ऑन जुलाई 28 जुलाई को दोपहर के 11 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ 3 टेररिस्ट कंसील्ड इन अ हैवली कैमोफ्लेज्ड हाइड आउट विद इन द फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट था वो इतना डेंस था और इतना ज़्यादा हाइड आउट उसमें थे कि वहाँ पे अगर कोई छिप जाए तो वहाँ के एरिया के साथ वो कैमोफ्लेज हो जाता था। तो अगर हम इनको ड्रोन से इनकी निगरानी करें या हम खोजें कि ये कहाँ पे है, डिटेक्ट करना चाहे तो ये डिटेक्ट हो नहीं पाते थे, क्योंकि उस हाइड आउट में ये पूरी तरीके से कैमोफ्लेज हो जा रहे थे। इसीलिए, और ऊपर से जो ये कम्युनिकेशन डिवाइस यूज कर रहे थे वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का था, इसलिए इनको मारने में, इनको पकड़ने में लगभग इतने दिन का समय लगा, लेकिन अंततः इनको मार दिया गया। आगे हम देखते हैं, द IB आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड द CRPF केप्ट पेट्रोलिंग इन द कोल्ड एट हाई एल्टीट्यूड। ये लगातार हमारी इतनी सारी फोर्सेस लगातार उस हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे टेम्परेचर लगभग माइनस में होता है, वहाँ पे कंटिन्यू पेट्रोलिंग कर रहे थे टू पिक अप द कम्युनिकेशन सिग्नल ऑफ द टेररिस्ट। क्योंकि वो टेररिस्ट उस डेंस फॉरेस्ट में थे तो नीचे से बैठ के वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन ट्रैक कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाई एल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पे पेट्रोलिंग की और उनके कम्युनिकेशन को डिटेक्ट किया, उनको इंटरसेप्ट किया। द टेररिस्ट वर यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन। ये टेररिस्ट कोई आम कम्युनिकेशन का यूज नहीं कर रहे थे, ये स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन का यूज कर रहे थे सिस्टम का, दैट वाज डिफिकल्ट टू ट्रैक। हाउएवर स्पेशलाइज्ड इंटरसेप्शन सिस्टम वर यूज्ड बाय द फोर्सेस एंड इवेंचुअली दे मैनेज टू ट्रैक डाउन द ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। ये कितने भी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेकिन इंडियन आर्मी के पास हमेशा इनसे सुपीरियर या अपर हैंड ही होता है। इसीलिए जब हाइट पे गए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हाइट पे गए और इनसे एडवांस कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम का यूज किए और इसके बाद इनकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी को डिटेक्ट कर पाए। उसके बाद ऑन जुलाई 22 द ज्वाइंट टीम वाज एबल टू पिन पॉइंट द लोकेशन। जो 22 जुलाई को हमको उनका पिन पॉइंट लोकेशन पता चल गया था ऑफ द टेररिस्ट टू मच स्मॉलर एरिया। बेस्ड ऑन दिस सिक्योरिटी फोर्सेस थ्रू अ मल्टी लेयर सिक्योरिटी रिंग। उस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस एक नहीं बल्कि मल्टी लेयर की सिक्योरिटी रिंग को वहाँ पे फॉर्म किया टू इंश्योर दैट द टेररिस्ट कुड नॉट एस्केप। ये पूरा इंश्योर कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से ये टेररिस्ट को अब भाग के जाने नहीं देना, ये बच नहीं सकते हैं। फाइनली एक क्रैक टीम ऑन द 4 पैरा, एक क्रैक टीम ऑफ 4 पैरा मैनेज टू गेट द टेररिस्ट एंड इंडियन आर्मी अनाउंस्ड दियर किलिंग ऑन द ऑपरेशन ऑफ महादेव ऑन 28 जुलाई। हमारी 4 पैरा उनको डिटेक्ट करती है और उनको न्यूट्रलाइज करती है। एक हैवी फायर एक्सचेंज होता है, उसके बाद उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और 28 जुलाई को इंडियन आर्मी ये अनाउंस करती है कि फाइनली इन तीनों टेररिस्ट को मार दिया गया। तो आई होप आपको ये सभी सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।